हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रिशन की। एनिमल के केस में जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन ये होता है कि जो एनिमल हैं उनका फूड मटेरियल का अपनी बॉडी के अंदर लेना और फिर उसको बॉडी द्वारा यूटिलाइज करना, बॉडी उसको यूटिलाइज करे, तो इसी को कहा जाता है न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हम एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है उसके डिफरेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम इसमें डिफरेंट स्टेप्स को समझेंगे जो जो न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप देखेंगे तो इसमें 5 स्टेप्स, इस तरह से आप इसको 5 स्टेप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंजेशन, जिसमें फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर लिया जाता है। तो ये इंजेशन कहलाता है। ये पहला स्टेप हो गया, जिसमें आप ये जानते हैं कि इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है ये होरोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसमें फूड मटेरियल आप जो हायर एनिमल्स हैं उनमें आप देखते हैं तो फूड मटेरियल माउथ से लिया जाता है। आप अमीबा देखते हैं तो उसमें भी फूड मटेरियल वो लेता है, लेकिन उसमें कोई माउथ नहीं होता। ये अगर हम मान लें कि एक अमीबा है और इसको यहाँ सेंस हुआ कि फूड मटेरियल यहाँ पर है, तो ये जो सूडोपोडिया बन जाता है, इस तरह से ये ग्रो होने लगता है। फिर धीरे धीरे ये और ग्रो होगा और ये और ग्रो होगा, फिर ये आपस में मिल जाएगा और ये फूड वैक्यूल बन जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से अमीबा में होता है। लेकिन आप जानते हैं जो ह्यूमन के केस में कि माउथ से फूड लिया जाता है, या आप हायर एनिमल्स में देखते हैं तो माउथ से फूड लिया जाता है। तो इस तरह से फूड का बॉडी के अंदर जो लेना, इसको कहा जाता है इंजेशन कहा जाता है। अब इसके बाद इंजेशन के बाद फूड जब कोई एनिमल है वो अपने माउथ से जब फूड को लेता है, तो उसके बाद सेकेंड स्टेप जो स्टार्ट होता है वो डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन कुछ तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारे सलाइवा से मिलता है। वहाँ पर जो हमारे माउथ में से फूड में जब सलाइवा मिलता है तो कुछ तो डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेन जो डाइजेशन होता है वो होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन में ये हुआ कि जब फूड मटेरियल माउथ से लिया गया, फिर उसके बाद फूड मटेरियल को हम लोग चबाते हैं और वो सलाइवा से मिलता है तो वो सिल्पी हो जाता है। फिर वो जो फूड मटेरियल है वो फिर चला जाता है हमारे स्टमक में, और स्टमक में जाता है तो स्टमक में भी डाइजेशन होता है। स्टमक में आप जानते हैं कि एसिड होता है HCl, जहाँ ये एसिडिक मीडियम इसको मिलता है। और इस तरह से यहाँ पर स्टमक के बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मेन जो डाइजेशन होता है वो यहीं पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेन जो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये डाइजेशन होता है तो ये फूड सॉलिड नहीं होता, और लेकिन ये सेमी सॉलिड की तरह होता है, ये लिक्विड से थोड़ा गाढ़ा होता है। तो यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डाइजेशन के साथ साथ इसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, और फिर उसके बाद ये फूड मटेरियल भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब ये सेकेंड स्टेप हो गया डाइजेशन, जो कि यहाँ पर हम फूड मटेरियल जब लेते हैं हमारे माउथ में आता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेन डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया डाइजेशन, फर्स्ट था इंजेशन। अब जब थर्ड स्टेप पे आते हैं तो ये होता है एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन। जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट हुआ, वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें क्या कर होगा, उसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब इसकी जो वॉल्स हैं ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वहाँ पर इसको ये जब एब्जॉर्ब कर लेंगे फिर उसके बाद ये ब्लड से मिल जाता है। लेकिन ये थर्ड स्टेप जो होता है वो एब्जॉर्प्शन हो गया। फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट हुआ, वो जो न्यूट्री मटेरियल निकला, जो यूज़ का फूड निकला,
जो यूज़ का न्यूट्रिएंट मटेरियल निकला उसको हमारी बॉडी क्या करेगी, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगी। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये थर्ड स्टेप इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप जो आता है ये होता है एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन के बाद आता है। एसिमिलेशन में वो ये होता है कि ये फोर्थ स्टेप में ये होता है कि जो ये फूड एब्जॉर्ब हुआ उसको जो ब्लड होता है वो एक एक सेल तक ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है और वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है जिससे कि एनर्जी मिलती है। तो इसको कहा जाता है एसिमिलेशन। अब ये एसिमिलेशन फोर्थ हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये पूरी तरह से जो फूड मटेरियल जो भी डाइजेस्ट हुआ था, यूज़ का था, वो सब यूज़ हो गया। अब जब यहाँ पर हम फिर डाइजेशन पे आते हैं तो डाइजेशन जब यह यहाँ पर हम आप देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर जो कुछ यूज़ का था वो तो खैर इसकी वॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्प्शन के बाद अब एसिमिलेशन भी हो गया, उनको उनसे एनर्जी मिल गई, उसको हमारे सेल्स ने, हमारे टिश्यूज़ ने यूज़ कर लिया। अब इसमें जो कुछ ऐसा बचा जो कुछ डाइजेस्ट नहीं है, जो कुछ वेस्ट मटेरियल है, वहाँ पर जब ये वेस्ट मटेरियल बचा तो ये आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में, ये वेस्ट मटेरियल आ गया। और अभी भी जब ये वेस्ट मटेरियल आया तो ये फिर लिक्विड जैसा ही है, सेमी सॉलिड है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका वाटर जो होता है वो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और अब ये जो जो वेस्ट मटेरियल है ये सॉलिड जैसा हो जाता है। फिर उसके बाद ये आकर के रेक्टम में यहाँ स्टोर हो जाता है और फिर उसके बाद बॉडी से ये बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि फिफ्थ स्टेप है। जो बॉडी से बाहर निकालने वाला ये फिफ्थ स्टेप होता है, जिसको कि कहा जाता है इजेशन। इजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन और फिफ्थ है इजेशन। तो इस तरह से जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो जाता है इन 5 स्टेप्स से। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।